सुबह सुबह ही दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ तोमर को पहले हिरासत में लिया और दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया। शाम होते होते अदालत ने तोमर को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया ताकि पुलिस तफसील से तोमर की फर्जी डिग्रियों का कच्चा चिट्ठा खोल सके। तोमर की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी बीजेपी की करतूत बता रही है और बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रही हैं। केजरीवाल इस पूरे घटनाक्रम पर चुप हैं और ये बहस बड़ी हो गई है कि क्या सलाखों के पीछे से कानून मंत्रालय चलाएंगे तोमर। अपने कानून मंत्री को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल। आखिरकार केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर कानून के शिकंजे में फंसी गए। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले दफ्तर से हिरासत में लिया, पूछताछ की, फिर पूछताछ से संतुष्टि नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी मुकम्मल कर दी। हमारे लिए ये केस एक प्योर और शुद्ध एफआईआर है और इसके आगे और पीछे किसी तरह की मंशा नहीं निकाली जानी चाहिए। लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों को नागवार गुजरी और एक लाइन से पूरी फौज ने मोदी सरकार पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया। शायद आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से जितेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर करके और आज सुबह जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके एमएलए दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। देखिए, हम लोग तो अभी फिलहाल इस पूरे मसले पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं और जिस तरीके से सीएनजी फिटनेस केस के खुलने के बाद आपने कल एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ को बदला और आज जिस तरीके से आपने कानून मंत्री को गिरफ्तार किया है, ये गलत है। इसको ना तो दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। पूरा देश इस बारे में देख रहा है। मामले को इस कदर राजनीतिक रंग देने की मुहिम चलाई गई कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी तक को सफाई देनी पड़ी कि जो भी कदम उठाए गए वो नियमों के तहत उठाए गए और गृह मंत्रालय का इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने गृह मंत्रालय ये सब काम नहीं करता है, कानून अपने तरीके से अपना काम करता है। गृह मंत्रालय के द्वारा किसी मामले में हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जो भी माननीय किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस प्रेस्क्राइब्ड हैं, उन सब का कार्रवाई की गई है। जब आरोप लगाने की सीमाएं हदें पार कर गई तो दिल्ली पुलिस भी पूरे सबूत के साथ सामने आई और एक एक करके गिरफ्तारी पर दमदारी से अपना पक्ष रखा। लोहिया यूनिवर्सिटी की जी ये चिट्ठी है जो उन्होंने हमको प्रोवाइड करी थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो वो हमारे यहाँ से इश्यू नहीं है। ये मार्कशीट के बारे में उन्होंने जिक्र किया। ये फैजाबाद की जो कॉलेज थी बीएससी की, उन्होंने ये अपने लेटर हेड के ऊपर चिट्ठियां हमारे जो इंक्वायरी अफसर को दी। ये उस वक्त जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने अपने बयान दिए कि ये जो डॉक्यूमेंट जो साइन है ये ठीक नहीं है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का ये डिग्री जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच किया था, इसको वेरीफाई किया गया, ये भी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यहां तक बताया कि तोमर की लॉ और ग्रेजुएशन की ही डिग्रियां फर्जी नहीं है, बल्कि तोमर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट तक जाली है। जब यूनिवर्सिटी का जो दूसरा रिकॉर्ड देखा गया जिसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक लगा हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होके आए हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि बीएससी की जो डिग्री है इनके पास अवध यूनिवर्सिटी की थी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी जब पता किया गया तो ये पता लगा कि इनके नाम से कोई भी इस तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया। दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आरोप इसी दलील के साथ लगाए कि हाईकोर्ट में मामला पहले से था, तो फिर तोमर को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर गिरफ्तार क्यों किया गया। जबकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि तोमर के खिलाफ दिल्ली बार काउंसिल ने पहले शिकायत दर्ज कराई, फिर तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तब तोमर की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हुआ। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उनके ऑनरेरी सेक्रेटरी पुनीत मित्तल से हमें एक शिकायत मिली थी 11 तारीख को डीसीपी साउथ ऑफिस में, जिसको
थाने में 13 तारीख को भेज दिया गया था। नोटिस इश्यू किया 13 मार्च 2015 को। वो पेश हुए अपने लॉयर के थ्रू 20 मार्च को। उन्होंने समय मांगा 4 हफ्ते का, जो दिया गया, और फिर 8 मई को उन्होंने फर्दर समय मांगा, जो कि समय उनको 27 तक दिया, और 27 मई को फिर समय मांगा, जो कि उनको 2 हफ्ते दिए। 2 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन ना कोई जवाब आया ना डॉक्यूमेंट्स आए। तो अब सवाल यह है कि तोमर की डिग्री फर्जी होने की बात क्यों नहीं मान रही दिल्ली सरकार? आखिर अपने कानून मंत्री को क्यों बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तोमर के खिलाफ सबूतों के साथ कार्रवाई हुई है, डिग्रियां फर्जी हैं, इसके सबूत तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने भी पुलिस को दिए हैं और फैजाबाद की अवध यूनिवर्सिटी ने भी। ऐसे में सवाल यह भी है कि फिर अपने पद पर कैसे बने हैं दिल्ली के कानून मंत्री? क्या सलाखों के पीछे से कानून मंत्रालय चलाएंगे जितेंद्र सिंह तोमर? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले, आपको याद होंगे वो दृश्य 15 मंत्रियों के खिलाफ। अलका लांबा उस वक्त कांग्रेस में थी, अलका लांबा को भी याद होगा, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कांग्रेस की तरफ से। तब 15 मंत्रियों के खिलाफ, जिसमें तब इस वक्त के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी भी शामिल थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे वो, और उनके खिलाफ भी सिर्फ इंटरनेट की रिपोर्ट के आधार पर जंतर मंतर पर बाकायदा प्रदर्शन करके अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने इस्तीफा मांगा था, सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर। अब उनके मंत्री सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं मांग रहे, नहीं ले रहे, नहीं उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। अलका लांबा मेरे साथ मौजूद हैं, उन दिनों की भी याद दिलाऊंगा उनको। के मनन साहब है मेरे साथ, प्रेसिडेंट है दिल्ली बार काउंसिल की, हमारी लीगल एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी हैं, और बीजेपी की तरफ से एवरग्रीन एवर जॉली विजय जॉली मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सलाखों के पीछे से कानून मंत्रालय चलाएंगे जितेंद्र तोमर? अगर मुझे अपनी शिकायत देकर अलका लांबा कानून मंत्री जी के पास जाना है, तो क्या मैं सलाखों के पीछे जाऊंगा, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा? आप उसकी चिंता मत करिए, उसके ऊपर उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सब बैठे हुए हैं, तो इसके लिए मुझे तो कानून मंत्री के पास जाना है, बताइए मैं कहाँ जाऊँ, पता बता दीजिए उनका। उस पर कमेंट नहीं है, पर हमारा अधिकार है कि हम उच्च जो भी कोर्ट है उसमें जाएं और अपनी बात को हम रखेंगे। अलका लांबा जी, मुझे तो कानून मंत्रालय में काम है, असली फर्जी है, उनको बिल्कुल अब घबराने की जरूरत होनी चाहिए। अलका लांबा जी, मुझे मोनोलॉग नहीं चाहिए, उम्मीद है मेरे पास कुछ सवाल है, उसके जवाब चाहिए। उनके खिलाफ भी मेरे पास ये फर्जी डिग्री है, उसका जवाब चाहिए। केंद्र में बैठी मोनोलॉग नहीं चाहिए, मंत्री हो चाहे उनके राज्य मंत्री हो। मैंने जवाब दे दिया आपको, मोनोलॉग नहीं चाहिए। कानून मंत्री के पास जाने की जरूरत पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी आपको। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपकी शिकायत लेने के लिए बैठे हुए हैं। मैं फिर आपसे सवाल दोहराऊंगा कि अगर मुझे कानून मंत्री के पास जाना हो तो मैं कहां जाऊं, लेकिन सबसे पहले मैं के मनन साहब के पास जोड़ूंगा। मनन साहब, ये जो इंक्वायरी बार काउंसिल ने शुरू करी थी, आपको हाईकोर्ट ने भी कहा था कि एक जो बीएससी की उनकी फर्जी डिग्री है उसकी भी आप इंक्वायरी करें, उसकी भी आपने इंक्वायरी करी थी और उसी के बाद आप थाने गए थे, पुलिस के पास गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये एक एक तथ्य से अवगत कराना चाहूंगा। जनवरी महीने में एक कंप्लेंट हमारे पास आई, और फिर फरवरी में आई, फिर एक मार्च में आई। तो बार काउंसिल के सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन ने मेरे से सलाह करी कि इस तरह से विधि मंत्री, जो सिटिंग विधि मंत्री हैं, उनके खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर यहां से रजिस्ट्रेशन कराकर लॉयर बने हैं। तो मैंने कहा क्योंकि मंत्री का मामला है तो इसको अपने लेवल पर अपना आदमी भेजकर बार काउंसिल से बीएससी की डिग्री के खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई थी, वो हमने उसकी वेरिफिकेशन कराई। जब वेरिफिकेशन में उन्होंने ये हमें जवाब दे दिया कि जो डिग्री जो डॉक्यूमेंट्स बार काउंसिल में लगाए गए हैं ये फर्जी है, तो उस पर हमने तोमर जी को एक नोटिस, शो कॉज नोटिस दिया 20 मार्च के लिए कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इस बात का जवाब दें कि आपकी डिग्री फर्जी है। तो 20 मार्च को उनके लॉयर्स आए, उन्होंने टाइम मांगा, हमने उनको 8 मई दे दी। सफिशिएंट टाइम मांगा, सफिशिएंट टाइम दे दिया। 8 मई को फिर दूसरे लॉयर्स पेश हुए, हमने कहा ओरिजिनल तो एटलीस्ट लाओ, जवाब ले आओ। उन्होंने फिर टाइम मांगा,
हमने 27 मई दे दी। 27 मई को के बीच में ना जाने कितनी चिट्ठियां इधर उधर की लिखी। इन बिटवीन ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन हमें आ गई कि आप 20 अगस्त से पहले पहले इस प्रक्रिया को पूरा करिए। क्या ये फर्जी है तो जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो करिए, क्योंकि लाइसेंस देना या कैंसिल करना ये प्रेरोगेटिव बार काउंसिल का है, कोर्ट का भी नहीं होता। और उस पर हमने अब 2 हफ्ते का टाइम दिया उनको कि 2 हफ्ते के अंदर अगर आप ओरिजिनल अपने नहीं लाते हैं और जवाब नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। 2 हफ्ते कल गुजर जाएंगे। दूसरा पहलू यह था कि इन बिटवीन 8 मई के बाद 11 मई को एक लेटर लिखा गया डीसीपी साउथ को कि इस बात की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके दी जाए, क्योंकि इन दी मीनवाइल जो लॉ की डिग्री थी उसका भी एफिडेविट आ गया कि यह भी जाली है। तो दोनों डिग्रियों के लिए हमने डीसीपी साउथ को गुजारिश करी कि इसकी जांच पड़ताल करके इन्वेस्टिगेशन करके इसकी रिपोर्ट 28 मई को दे दी जाए। उस पर रिपोर्ट इन्होंने जो भी ली है वहां जहां जहां भी गई हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि उनका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट था बुंदेलखंड से वो भी झूठा पाया। उनकी जो लॉ डिग्री का वहां पे कमेटी बनी वहां पे सारे डॉक्यूमेंट झूठे पाए। तो अब हमने तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करी थी डीसीपी साउथ के लिए, लेकिन पुलिस ने जब एक कॉग्निबल ऑफेंस पाया एफआईआर रजिस्टर कर ली और उनको अरेस्ट कर लिया। चलिए मनन साहब मैंने आपकी बात मानी। अलका के पास चलूंगा, उसके बाद मैं विजय और आंचल के पास आऊंगा, विजय जॉली जी और आंचल के पास आऊंगा। अलका, मैं ये जानना चाहता हूं, आप इसे केंद्र की साजिश कह रही हैं, क्या दिल्ली बार काउंसिल बीजेपी और केंद्र के इशारे पे काम करती है या वरिष्ठ वकीलों की सबसे जानी मानी संस्था है जो वकीलों को बाकायदा मान्यता देती है और पूरे देश के वकील, पूरी दिल्ली के वकील उसके आधार पर चलते हैं? देखिए, कोर्ट ने वही जैसे मेनन साहब ने कहा, साफ उनकी बात से है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कोर्ट ने कहा मेनन साहब या बार काउंसिल को कि आप अपने स्तर पे इसकी जांच कर लीजिए और आपको उनका लाइसेंस कंटिन्यू करना है, रद्द करना है या आपका मैटर आप उसे कर दीजिए, और शायद आपने रद्द भी कर दिया। अब बात यह है कि आपने अपनी जांच में अपने जो कार्रवाई करनी थी वो कर डाली। अभी बात यह कि कोर्ट में जो अगस्त में फैसला आना है अभी कि ये हकीकत में फर्जी डिग्री है या नहीं। जो डिग्रियां आपने कहा बार काउंसिल को देनी थी वो अगर नहीं थी, 2 हफ्ते का समय बाकी था, ध्यान से सुनिए, जिसे कल खत्म होने था, इतनी जल्दबाजी दिखाई गई क्योंकि 1-1 मिनट कीमती होता, भी वो कल 2 हफ्ते का समय खत्म होना था। उससे पहले ही आज ही दिल्ली पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करके पेश करती है कोर्ट में। कोर्ट भी ये पूछता है कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है। कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने पूरा समय दिया गया है जितेंद्र तोमर जी को कि आपके पास अगर सही डिग्री है, सही कागज है, तो आपको इस बात से जानकारी नहीं है। हम उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार जब से एंटी करप्शन ब्यूरो को बिल्कुल सीएनजी फिटनेस स्कैम हो, पहले मन्नन साहब से जवाब ले ले, फिर विजय जॉली को जोड़ूंगा। हल्का 1 मिनट, मन्नन साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहेंगे, 2-2-9 ही कहते रहेंगे। ये पटाना स्वाभाविक है, जिसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। दीपक जी, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। टाइमिंग देखिएगा, एंटी करप्शन ब्रांच को 1:30 बजे, मेरी बात सुनिए, 8 तारीख की 1:30 बजे कहा जाता है सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच करिए। 3 बजे दोपहर को एंटी करप्शन ब्रांच का हेड बदल दिया जाता है, मिस्टर मीना को अपॉइंट कर दिया जाता है एलजी के द्वारा, और शाम होते होते जब हम अपने कदमों को पीछे नहीं लेते हैं और ये एफआईआर 1988 में देखिए अवध विश्वविद्यालय की 1988 की अलका लामा जी, एक मिनट, मैंने आपकी सीएनजी की बात मानी, सब कुछ माना, कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन 1988 की ये जो फर्जी डिग्री है जो जितेंद्र सिंह तोमर ने ली है, देखिए फर्जी डिग्री है, उस पे वेरिफिकेशन है और बाकायदा ये प्रूव हो चुका है, वेरीफाइड होके कि बीएससी द्वितीय वर्ष की ये डिग्री है, ये फर्जी है, लिखा हुआ है इस पे, सर्टिफाइड कॉपी है, जो फोटो कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ। एडवोकेट फुलका साहब भी ये नरेंद्र मोदी ने नहीं दी है, पेश कर रहे हैं अलका जी, किसी कोर्ट ने वहां के प्रिंसिपल ने सूचना के अधिकार कानून या एफिडेविट में उस डिग्री को सही बताया है। अब टीवी के अंदर ये कागज लहरा कर सिर्फ आप मुझे या किसी को ये कहेंगे फर्जी है और हम मान लें, ये नहीं है। कोर्ट में केस है, कोर्ट इस पे फैसला कर ले, जिसके सामने सब कागज कोर्ट ने ही सबूतों के आधार पर भी एक कागज लहरा देती हूँ और कहती हूँ ये फर्जी है, ये सच है, ये झूठ है, मेरे हाथ पे फैसला नहीं होगा।
कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी और जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। और मैं कहती हूँ फर्जी डिग्री वाले, असली फर्जी डिग्रियां जिनके पास हैं, केंद्र में बैठी शिक्षा मंत्री आज तक नहीं मालूम। विजय जॉली जी प्लीज बताइएगा कि आपकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री 12वीं पास है, बीए पास है या बीकॉम पास है? आज हमें ही नहीं मालूम है कि वो 3 तरह के एफिडेविट देती हैं। 2 चुनाव में 2004 में कुछ कहती हैं, 2014। मुझे लगता है अब सबको बिल्कुल घबराने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई यहां की जा रही है, असली फर्जी डिग्रियों वालों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर नहीं कर पाएगा कोई भी। विजय जॉली जी बताइए, आपकी शिक्षा मंत्री पर हमला हो रहा है। देखिए, मैं अलका लांबा जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनको एडमायर करता हूं और मेरी पुरानी साथी है। पहले कांग्रेस में थी, मैं बीजेपी में था, आज आम आदमी पार्टी में है, मैं आज भी बीजेपी में हूं, लेकिन अब ये चुनी हुई विधायिका है और इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इतने संगीन विषय के ऊपर ये इन्होंने इस चैनल पर आकर इस डिबेट में वाद विवाद करने की पहल करी, उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। बट प्लीज अलका जी, don't mix the two issues. The issue of appointing the ACB, जो एंटी करप्शन ब्यूरो, और जो पूरा मसला आज दिल्ली के कानून मंत्री के ऊपर जो पुलिस ने शिकंजा कसा है। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं, आज मुझे याद आ रहा था अरविंद केजरीवाल जी का वो बयान। अगर मेरे किसी भी नेता पर, मेरे दोस्त पर, मेरे सहयोगी पर, मेरे सांसद पर, मेरे एमएलए पर अगर किसी ने कोई भी करप्शन का आरोप लगाया तो मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर एंड आई विल आस्क हिम टू कम क्लीन। आज जो आरोप लगे, आपका दिल्ली का, देखिए आप बोलती रही, मैं चुप रहा, अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगी। दिल्ली का कानून मंत्री किस धारा में, किस आरोप में अंदर हुआ? वो बीजेपी ने कोई आरोप नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगाया, देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लगाया, देश के गृह मंत्री ने नहीं लगाया। हिंदुस्तान की बार काउंसिल और दिल्ली की बार काउंसिल ने जो शिकायत दर्ज कराई पुलिस के पास, उसके आधार के ऊपर 400 सेक्शन 420, ये उन्होंने आप मुझे बताइए 420 किस पे लगता है? आप पे नहीं लगा, मेरे पे नहीं लगा। 420 किस पे लगता है? सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी pertains टू धोखाधड़ी, चीटिंग, और इसकी सजा आपको तो जानकारी होगी, 7 वर्षों की सजा है। दूसरा सेक्शन 467, मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्मृति ईरानी जी बारहवीं पास है, देखिए फोर्जरी करने वालों पर लगता है। जानकारी चुनाव आयोग को दिया है, आपके अगर वो झूठी पाए जाते हैं तो और उनकी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये पूछ रही हूं। आपको जानकारी लेनी चाहिए। 10 वर्ष की सजा है, आप बोलते रहिए और जनता भी देख रही है। तीसरी उसके ऊपर जो धारा लगी सेक्शन 4, देखिए हम कहते हैं ये किसके ऊपर लगता है? साबित होता है तो लगता है, आपसे पूछना चाहता, आपको भी जानकारी नहीं होगी। सरकार में निहाल बलात्कार के आरोप हैं, धोखाधड़ी है, कार्रवाई हो रही है, मंत्री करना, और इसकी सजा कितनी है? 7 वर्ष। आप बोलिए, मैं चुप रहता हूं, आप बोलिए। हटा दे, हमें मालूम है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भ्रष्टाचारी हैं, आपके मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होगी। आज ये दिल्ली का आम आदमी भी जान रहा है कि दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली के एलजी हो, एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर करने के लिए हमें किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग का केस है कि आप एंटी करप्शन को बंद कर दीजिए, आप अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जांच बंद कर दीजिए। आप हमें इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे, हम डरने वाले नहीं। एंटी करप्शन ब्रांच को हम और मजबूत करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होती है। इस तरह के जब हमारे ऊपर, अरे 1 मिनट, आप दोनों धारा 468 इसके अंतर्गत पुलिस ने और पुलिस ने दिल्ली का आम आदमी बार काउंसिल ने जो शिकायत, अलका विजय भाई, ये दोनों कौवा काटे। आप बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने किया, ये होम मिनिस्ट्री ने किया, ये बीजेपी ने किया।
बीजेपी ऐसी ओछी हरकतें नहीं करती, ये आम आदमी पार्टी करती है। पहले दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, आपने उंगली उठा, आपने भी लगाए थे आरोप मेरे पार्टी के तब के राज्य अध्यक्ष गडकरी जी के ऊपर। क्या हुआ? आपको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो पार्टी नेगेटिविटी के आधार के ऊपर जांच करने को कहती है, 3 बजे जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट, अलका जवाब नहीं देने दूंगा, इन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया। अलका जी, आप झूठ बोल रही हैं। अब आप बताइए, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रही है? नहीं बोल रही, मैं जो बोल रही हूँ आप गलत बोल रही है। दिल्ली का आपने आम मुझे आदमी बोलने नहीं दिया, आम मैं आदमी आपको बोलने नहीं के दूंगा। खिलाफ इस लड़ाई को आपका लड़ते मंत्री हुए सलाखों देख के रहा है। पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से दिल्ली से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई को लड़ रही है। नैतिकता के आधार के ऊपर अपने मंत्री को पद मुक्त करना पड़ेगा, तब हम आपकी बात मानेंगे, तब हम आपकी बात सुनेंगे। मैं बोलता रहा, आप बोलती रही, अब आप बोलिए, अब मैं बोलूंगा। आप स्मृति ईरानी जी, निहाल चंद जी को आप कब झूठ बोलेंगी, मैं नहीं हैं? सुनूंगा। आई थिंक हर एक को अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है। ऑफ डेली आज हर एक को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कम से कम जिसने खुद उदाहरण कभी पेश न किए गए। विजय भाई, अलका जी, विजय भाई, अलका जी, आप इतने पुराने दोस्त हैं। एक मिनट, मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर। 1 मिनट, अलका जी, मंत्री बने के ऊपर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को अपने कानून मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। नैतिकता सिर्फ हम में बचनी चाहिए, आप लोगों में नैतिकता का कोई पैमाना नहीं है। नैतिकता की बात आप लोगों ने नैतिकता बेच के खा ली। सारी नैतिकता का भाषण आम आदमी पार्टी को। आज हमें मत सिखाइए। हमें आम आदमी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए चुना है और हम वायदा कर रहे हैं दिल्ली के लोगों से एंटी करप्शन ब्रांच को मजबूत करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे, दिल्ली के आम आदमी से किए गए वायदे को पूरा करेंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप जितने मर्जी हमले करिए, जितने मर्जी भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्ति करिए, एंटी करप्शन ब्रांच में अपने मर्जी के अधिकारियों को लगा लीजिए। अब आपके मंत्री सलाखों के पीछे नहीं होगा, आप बोलिए उसके ऊपर। दिल्ली के आम आदमी ने, मैं सम्मान करता। अलका मुझे 1 मिनट, विजय भाई 1 मिनट, अलका के खिलाफ लड़ाई के लिए हमें मैंडेट मिला है, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप डरेंगे क्या? आप तो आरोपित हो, आप तो आरोपी हो, आपके ऊपर केस बना है। यू हैव टू कम आउट क्लीन। अच्छा, मैं ब्रेक लेता हूँ, दोनों। तो हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी मौजूद है। आंचल, आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मंत्री सलाखों के पीछे है और उसके बाद मंत्रालय भी अपने पास रखा हुआ? अनप्रेसिडेंटेड है ये, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है दीपक, क्योंकि अगर पहले इस तरह की सिचुएशन आई भी तो कन्वेंशन ही फॉलो होती हैं, लोग तुरंत इस्तीफा दे देते हैं, अमूमन कैबिनेट से हटा दिया जाता है। लेकिन यहां पर तो जो हाई मॉरल ग्राउंड अभी तक लेते आए हैं, उन्होंने ही सबसे पहले, अभी तक ना तो इस्तीफा आया है, ना ही इस तरह की कोई बात आई है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 13 मार्च को दीपक पहला शो कॉज नोटिस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और हाईकोर्ट की तरफ से इशू हुआ था। 13 मार्च से लेकर अब तक 3 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है। बार बार इस मामले की हियरिंग आती रही, तारीख पर तारीख पड़ती रही। जितेंद्र तोमर के पास अगर डिग्रीज हैं तो वो क्यों नहीं ओरिजिनल एक बारी दिखा देते। उन्होंने कहा कि चलिए आपको सर्टिफाई करने में टाइम लगेगा, आप ओरिजिनल डिग्री दिखा दीजिए। कोई अभी तक जवाब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, पहले अवध यूनिवर्सिटी में बीएससी की डिग्री में फर्जी, वो तो बाकायदा यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करके कहा है कि वो डिग्री फर्जी है। देख लो अलका जी, बुंदेलखंड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, वो फर्जी है। जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है लगातार वो साबित हो रहा है कि वो फर्जी है। ऐसे में बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि अगर जितेंद्र सिंह तोमर जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं, वो इतना कानून तो जानते होंगे ना कि एक एफिडेविट ड्राफ्ट कर दें और साथ में ओरिजिनल वकील भी है भाई, एफिडेविट ड्राफ्ट करने से उनकी रोजी रोटी चलती होगी। हाँ, मतलब एमएलए पर बनने से पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कानून जानते होंगे। 10 मिनट लगना चाहिए था उनको, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 3 महीने तक ये मामला चलता रहा। तो बड़ा सवाल यह है, ये आम आदमी पार्टी को अब फैसला करना है दीपक कि उनके लिए कितने सबूत पर्याप्त होंगे। आज अदालत ने 4 दिन की रिमांड पे भेजा है आफ्टर पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो उन्होंने अभी तक किया है वो दिखाया है कोर्ट को, उसके बाद 4 दिन की रिमांड पर भेजा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने सुओ मोटो लेके अभी कोई प्रूफ नहीं थे, सिर्फ एक कंप्लेनेंट था, ऐसा नहीं है। बाकायदा जो प्रूफ्स अनेक्स किए गए हैं, वेरीफाई की गई है,
डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस की तरफ से वो दिखाए हैं और फिर उसके बाद रिमांड पर भेजा है। अच्छा, आपका सवाल अलका मैं विजय जौली जी से पूछता हूं। विजय जौली जी, रमाशंकर कठेरिया की डिग्री पे विवाद है। स्मृति ईरानी के बारे में पता नहीं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कि एफिडेविट में कुछ लिखा, चुनाव में दूसरे में कुछ लिखा। आप बताइए, आपके मंत्री भी तो सवालों के घेरे में, तो आप जितेंद्र तोमर पर क्यों लगा रहे हैं ये आरोप? देखिए, मेरा यह मानना है कि जो हाई मॉरल ग्राउंड की बात आम आदमी पार्टी ने कहकर और आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता और अब जो अलका जी के भी नेता है अरविंद केजरीवाल जी ने तो रूफटॉप से कहा था, मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। अगर मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको तुरंत पुलिस थाने में ले आइएगा। ये आपने भी सुना, मैंने भी सुना, दिल्ली की जनता ने भी सुना। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा KS साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अयोध्या, तीसरा तिलका मांझी भगलपुर विश्वविद्यालय। और जो डिग्री आपने दिखाई, उस डिग्री मैंने आप जब ये दिखा रहे थे मैंने तो सुन रखा था कि उस डिग्री के ऊपर फर्जी वाइस चांसलर के दस्तखत हैं। मैं इस जब डिबेट में भी आया मैंने उस पर नहीं बोला, लेकिन जब मैंने आपके हाथ से लेकर उस फर्जी डिग्री के सिग्नेचर्स को देखा और ऊपर के जो जिसपे उन्होंने उसको रेक्टिफाई करके और लिखा है, ऑथेंटिकेट किया है कि दिस डिग्री इज फॉल्स एंड इट हैज बीन डन बाय नन अदर देन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ व्हिच इज सपोज्ड टू इश्यू दैट डिग्री। हमारा कहना है इस पूरे मामले के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता श्री तोमर साहब आरोपी सिद्ध हुए हैं और अगर वो आरोपी नहीं है ही शुड कम आउट क्लीन। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये मार्च का किस्सा नहीं है, ये 6 महीने पूर्व का किस्सा है। जनवरी के महीने में पहली शिकायत आई और मनन साहब जो अभी बार काउंसिल के इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, हमारे सहयोगी नहीं है, हमारे कोई एडमायरर नहीं है। He is independent, he is intellectually inclined office bearer leading the bar council in the capital। और अगर बार काउंसिल जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराकर कोई भी वकील दिल्ली में वकालत कर सकता है, अगर बार काउंसिल की अपनी जांच के अंदर अपने उस प्रोब के अंदर उस डिग्री को फर्जी पाया जाए तो विजय जौली या अलका लांबा जी या अरविंद केजरीवाल जी या उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अगर उसके विपरीत भी कहेंगे, दिस विल नॉट होल्ड द लीगल ग्राउंड। द लीगल ग्राउंड विल बी द प्रोब and the matter on which the bar council has decided to suspend the license of an advocate which is none other than the law minister of Delhi Mr. Tomar। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए, उनको साइड में रखना चाहिए। जब वो क्लीन हो जाए उनको आप वापस ले लीजिए। बट हाई मॉरल ग्राउंड जिसका आपने हमें भी कहा था, औरों को भी कहा था, उसका तो कम से कम कहीं पे अनुकरण होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अलका जवाब। विजय जी, अब मैं बोल सकती हूँ। दीपक जी, आपने प्रश्न किया विजय जौली जी से कि रमाशंकर जो इनके शिक्षा राज्य मंत्री और स्मृति ईरानी की डिग्री, जवाब मिला, इतना लंबा भाषण दे दिया पर जवाब नहीं दिया। हाई मॉरल ग्राउंड की बात आम आदमी के अरविंद केजरीवाल पार्टी करती है, इसलिए उन्हें इस पे खड़े उतरना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। पर ये लोग कभी हाई मॉरल की बात ही नहीं करते। स्मृति ईरानी और रमाशंकर कठेरिया जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब नहीं मिला स्मृति ईरानी के ऊपर। ये तो आरोप लगाओ भाग जाओ। इन्होंने नितिन गडकरी जी ने भी आरोप लगाया, बड़े बड़े आरोप लगाए थे और अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, आरोप लगाए, मैंने सवाल पूछा है, मैंने सवाल बोलेंगे तो मैं सुनूंगी, मैं बोल रही हूँ तो आप सुनिए। जवाब दीजिए स्मृति ईरानी आपके पास तथ्य नहीं है, आपको तो आरोप लगाने की पुरानी आदत है और ये आम आदमी पार्टी की आप तो आरोप के आधार पर कह रहे हैं किसी को हटाना चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाते हो, कभी देश के गृह मंत्री पर आरोप, देश के प्रधानमंत्री की अपने एफिडेविट में चुनाव लड़ते हैं लिखते हैं कि वो अविवाहिता है, आपके आरोप एफिडेविट में लिखते हैं कि वो शादीशुदा है। आज आरटीआई के इस्तेमाल करके ये किस तरीके की सूचनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?
अच्छा सूचनाओं पे भी ना देश के प्रधानमंत्री आरटीआई का जो जानकारी देते हैं आरटीआई और ना शिक्षा मंत्री देती है अपनी जानकारी। सवालिया निशान लगा रहे हैं। दिल्ली जानना चाहती कि आपके शिक्षा मंत्री की, आप बढ़िया बात करें, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी की पतलून उतारने के पर झूठे आरोप लगा दे और पुलिस आपको उन्हीं आरोपों के तहत आपके कानून मंत्री को दिल्ली के अंदर आधार पर उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अलका जी मैं तब आपको वो नहीं कर रहे शांति 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 वाद विवाद करिए ना। राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बना देना चाहिए। आपके लिए मापदंड अलग है, हमारे लिए मापदंड अलग है। मुझे आपको स्वीकार है, जी को राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना देना चाहिए। मुझे स्वीकार नहीं वो है। बलात्कार के आरोपी है और ये आपके लिए बहुत सम्मान की बात है कि इतना सम्मानित व्यक्ति आज केंद्रीय मंत्री है। आपके लिए मॉरल ग्राउंड की शिक्षा अलग है, हमारे लिए अलग है। आपके लिए मापदंड अलग है, हमारे लिए अलग है। असली बात ये कि आज कोर्ट में भी कहा है कि बिल्कुल पुलिस को इतने आनंद फानन में इस तरीके से फोर्स बेचकर गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा कोई जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी की आनंद फानन में। आप बुलाकर बात कर सकते थे। 2 हफ्ते का समय अभी पूरा नहीं हुआ, कल पूरा होना था। दिल्ली के अंदर पानी लाइए, हम दिल्ली की जनता के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता ये जान रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जान रही है कि दिल्ली के एलजी का, दिल्ली की पुलिस का मुझे लग रहा है कि गवर्न करिए विजय, आप तो मुझे लग रहा है कि गवर्नेंस का मौका दिया दिल्ली की गवर्न कर रहे हैं। गवर्नेंस कर रहे हैं। आपका गवर्नेंस देखा, कांग्रेस का गवर्नेंस देखा, हम तो कांग्रेस 0 और आप 3 पर सीमित हो गए दिल्ली पर। आपका गवर्नेंस देखा दिल्ली वालों ने। प्लीज आप गवर्नेंस की बात मत करिए। लेकिन मैं फिर भी आपका सम्मान करता हूं। 3 मुख्यमंत्री बदले, झूठ को सच बोलने का, सात सिंह वर्मा जी, मदनलाल खुराना जी, आप गवर्नेंस की बात मत करिए। 3 पर सलाम है, आपको नमस्कार है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। विजय भाई अलका जी एक मिनट ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे और आंचल को दोनों को आपस में बात करनी पड़ेगी। ऐसे अलका हम बिल्कुल मुद्दे से भटक गए हैं। ऐसे पॉलिटिकल तू मैं चलती रहेगी और लोग ये समझेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से शासन चल रहा है, केंद्र में जिस तरह से शासन चल रहा है, वैसे ही ये स्टूडियो डिस्कशन चल रहा है, फ्री फॉर ऑल। देखिए अब सेंटर में अच्छा शासन चल रहा है, मोदी जी अच्छा शासन बोलेंगे तो मैं नहीं, मैं देश में भी दे रहे हैं और विदेश में भी दे रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। टकराव तो होगा जब ये झूठ के आधार पर काम करेंगे, जब आरोपी मंत्री को ये बताएंगे, जिस आरोपी मंत्री को एक भारतीय होने पर उन्हें शर्म है। अच्छा ये बयान दे रहे हैं, किसमें लगता है? महिलाओं को कहते हैं, महिला होने के बावजूद आपकी इतनी हिम्मत की आप लड़ रही हैं। अच्छा एक बुनियादी सवाल विजय भाई एक बुनियादी सवाल, अलका एक बुनियादी सवाल। आपके कानून मंत्री ने 13 मार्च से लेकर अब तक क्यों जवाब नहीं दिया? ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं दिखाए बार काउंसिल को? ये कहेंगी जल्दी है, अब जल्दी जवाब में देने अरेस्ट कर दीजिए ना लिया। विजय चौली जी। नहीं ये जो कहेंगी मैं भी आपको बता रहा हूँ ना। देखिए बार काउंसिल ने अपनी लाइसेंस जो है उसे, उसकी पावर थी उसको रद्द करना है, कंटिन्यू करना है। उनके पास जो भी सबूत थे उन्होंने तय कर दिया और उन्होंने रद्द कर दिया, बात खत्म है। नहीं अब अभी रद्द नहीं हुआ है, चल रहा अभी रद्द होगा। हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और हाई कोर्ट में उन्होंने अभी सस्पेंड किया अलका जी। हमारा कोर्ट में ऑलरेडी ये केस सस्पेंड किया, रद्द नहीं किया। अलका आपकी जानकारी, एक मिनट विजय जी, अलका आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, अगर उनको लगता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस रद्द नहीं किया है, लेकिन ना तो बार काउंसिल ना हाई कोर्ट के सामने एक भी हलफनामा, अलका एक भी हलफनामा जितेंद्र तोमर ने दिया है। तो आप हमें ये बताइए कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? 3 महीने की जो तारीख है हाईकोर्ट में तभी करेंगे ना। देखिए कोर्ट की एक डेट मिली हुई है, उस डेट में वो हल्फनामा देंगे वो कोर्ट के अंदर। बार काउंसिल के पास अपने सबूत हैं, उस पर वो तय कर लें। हाईकोर्ट ने भी कहा तय कर लीजिए। ये आपके उसमें आता है कि आप इसको लाइसेंस को कंटिन्यू करें, रद्द करें, क्या करें, और वो फैसला लेने को आजाद है। नहीं तो आप कानून मंत्री रख सकती हैं जिसका लाइसेंस दिल्ली पुलिस को क्या प्रैक्टिस करने का लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली रद्द कर रहा हो या उसकी कगार पे खड़ा हो, आप ऐसे शख्स को कानून मंत्री बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं? नो
देखिए, बार काउंसिल का जो आदेश है वो हाई कोर्ट के आदेश है, ये हम नहीं मान रहे। हमारा केस कोर्ट में है, कोर्ट में फैसला आना है। कोर्ट में जितेंद्र तोमर जी के पास जो अपने वो उनके अनुसार असली डिग्री है वो रखना अभी बाकी है। आपको जो फैसला करना है आप लोग कर लीजिए। बार काउंसिल जो है, बार काउंसिल इतना ही कर सकती। बार काउंसिल सजा देकर सलाखों में 4 दिन की जो रिमांड मांगी गई 5 दिन की, कोर्ट तक ने कहा पुलिस को क्यों इतनी जल्दी है? वो कोई बहुत इतना सघन्य अपराध नहीं है कि अगर वो बाहर रहेंगे तो 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया ना कोर्ट ने। ये एक टिप्पणी की जल्दबाजी के ऊपर, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर तो कोर्ट ने भेज दिया ना। जो अलका जी, मेरा वही तो हम भी प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या भेजा वो उस पे हम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे। वो हम ऊपर कोर्ट में लड़ेंगे उस लड़ाई को कि इनकी बेल के लिए या आगे केस लड़ेंगे, हर लेवल तक लड़ेंगे, वो हमारा अधिकार है। कोर्ट के फैसले पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, पर कोर्ट ने जरूर कहा कि दिल्ली पुलिस को क्यों इतनी जल्दी थी, क्यों एक चुनी हुई सरकार के एक मंत्री को अरेस्ट करने की जरूरत पड़गी, क्या उनको शक था ये अपराध है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो विदेश जा सकते हैं देश छोड़कर, क्यों? अलका, मैं तो बड़ा सवाल यहां पर अब कैसे चलेगा कानून मंत्रालय। अलका के पास फिर इस सवाल के साथ जाऊंगा, हमें कंक्लूड करना है, बेहद कम वक्त बचा है। अलका, फिर इसी सवाल पर आऊंगा, अब कैसे चलेगा कानून मंत्रालय? कौन है दिल्ली का कानून मंत्री? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कौन है दिल्ली का कानून मंत्री? मैंने फिर कहा, देखिए ऐसा है, जब देश का प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह आप चिंता मत करिए, अगर देश के कानून मंत्री को आज इतनी वो तो बाहर जाते हैं तो जेल में करना पड़ रहा है, हम ऊपर तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक आप बेफिक्र रहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री भी है, आप बेफिक्र रहिए। लॉ मंत्रालय ऐसा नहीं है कि बिजली और पानी की तरह रोज लोगों को मिलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को कतई भी कमजोर नहीं होने देंगे और हर लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अरे भाई, कानून मंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरों पर इतने लंबे कि 20 विदेशों के, तब देश कौन चलाता है, तब देश कैसे चलता है पूछिए। अरे वो तो डंका बजाने जाते हैं। 4 दिन की रिमांड पे जो अगर कोर्ट ने भेजा है, कितना चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री, मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री दोनों हैं, बेफिक्र रहिए। और जनता का मामला नहीं है इसमें सीधे। क्या कंपैरिजन कर रही है अलका जी? आप ऐसा करेंगी, इतनी इंटेलेक्चुअल होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतनी समझदार होकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति करने वाली होकर, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की तुलना आप अपने 420 मंत्री की जेल यात्रा से कर रही है, तो किसके पास जाएंगे? मैं बिजली और पानी की समस्या, माफ करिए अलका जी, आपसे मैं किसी की पैरवी नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मापदंड सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं? आप समझना नहीं चाह रहे। आम आदमी की भाषा आम आदमी समझ रहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री बाहर विदेशी दौरों पर जाता है तो देश कैसे चलता है, ये बात बता दीजिए। और जहां तक लॉ मिनिस्टर की बात है, मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई बिजली पानी की बात नहीं कि रोज लोगों को मंत्री की जरूरत पड़े, तो आप बेफिक्र नहीं। आप कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर अगर जेल में होगा तो कानून मंत्रालय कैसे चलेगा, तो मैं फिर कह रही हूँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चलाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। और अब तुरंत माफ कीजिएगा, आप जो उनके प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की लड़ाई को, आप जो उनके प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से कंपैरिजन कर रही है, एक जेल यात्रा है, एक विदेश यात्रा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके उस कंपैरिजन पे मुझे ऐतराज है। अरे आप कह रहे हैं कि जब एक मंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होता तो देश कैसे चलता है, या कानून मंत्री के बिना कानून मंत्रालय कैसे चलेगा? तो मैं ये कहते हैं चलते कौन सा डिप्यूट होता है सेकंड इन कमांड लीडर, जो अगर प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, जो उसके बाद नंबर 2 या नंबर 3 कैबिनेट में होता है, जो तो ये तो कभी किया नहीं गया ना, पहले होता था कि राजनाथ सिंह जी को किया। यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी मुझे आपसे अपेक्षा नहीं थी, मुझे अपेक्षा थी अरविंद केजरीवाल जी स्वयं कहते मेरा मंत्री आरोपित हुआ है, मेरा मंत्री तिहाड़ जेल में भेजा गया है, इसलिए मैं इस मंत्री को कुछ समय के लिए दिल्ली के कानून मंत्री के पद से अलग करता हूं, और जब ये पाक साफ हो जाएगा मैं इसको दोबारा दिल्ली का कानून मंत्री बना दूंगा। और आप प्रधानमंत्री के
विदेशों के दौरे को दिल्ली के कानून मंत्री के जेल के दौरे से इसका कंपैरिजन कर रही है। चल रहा है आने से अधिक समय विदेशों में रहते तो प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप चिंता मत करिए, और मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी भी किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में कम से कम हम बलात्कारियों के जितने आरोप हैं केजरीवाल के लिए कम से कम अरविंद केजरीवाल के लिए कानून मंत्री लकी नहीं होते हमने देश चलाने के लिए बलात्कार के आरोपी मंत्रियों पर अहम भूमिका निभाई थी सरकार गिराने में, और यहाँ पर तोमर हैं जो तिहाड़ तो पहुंच ही गए हैं, 4 दिन की रिमांड पर हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, क्या तिहाड़ से दिल्ली का कानून मंत्रालय चला जाएगा, बड़ा सवाल है। पीछे से अधिक देखो ये बड़ा सवाल है, और शायद देश के आदमी जानता था कि पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य का मंत्री, आज पहला दिन होगा जब कानून मंत्रालय सलाखों के पीछे से चलेगा दिल्ली जैसे राज्य का। फिलहाल टुनाइट में दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।